हाँ तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जहाँ से क्वेश्चंस हमेशा आपके पेपर में देखने को मिलता रहता है। टॉपिक का नाम रहेगा सूचकांक। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी संस्था के द्वारा अलग अलग रिपोर्ट्स जारी किए जाते हैं, जैसे शांति सूचकांक में, पासपोर्ट में, यूनिकॉर्न इंडेक्स में, हंगर जो इंडेक्स है, इस तरह के तमाम तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में मैंने पूरा नोट्स अपना बना रखा है, तो एंड तक देखिए। जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैंने इसमें शामिल किया हुआ है, और ये जो पीडीएफ होगा वो आपको हमारे एप्लीकेशन पर जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है वो वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स का स्पेशल एक कोर्स हमने लॉन्च किया, जहाँ पे आपको स्पेशली करंट अफेयर्स मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो बीपीएससी के कोर्स हैं, बिहार स्पेशल वाला है, वहाँ पे तो सबको जो चीज़ें हैं वो मिल ही रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में। तो देखिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स शांति सूचकांक की अगर हम बात करें 2024 में, तो देखिए दो तीन चीज़ें याद रखना होता है कि पहले की किस संस्था के द्वारा ये जारी किया जाता है, और इसमें शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि भारत की रैंकिंग क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है वो जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो ये जो इंडेक्स है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें शीर्ष 3 देश की बात करें तो आइसलैंड टॉप पर है, सेकंड आयरलैंड, थर्ड नंबर पे ऑस्ट्रिया है। ठीक है, तो ये शीर्ष 3 देश हुए। अगर अंतिम की बात करें, टोटल अंतिम देखा जाए तो 163वें स्थान पर यमन आता है। यमन में शांति सूचकांक जो कि सबसे लास्ट में, मतलब बहुत ही कम शांति है वहाँ पे, इस तरह से ये रैंकिंग रखा जाता है। भारत के स्थान की बात करें तो भारत 116वें स्थान पर है। अब याद रखने के लिए कैसे करेंगे, तो किसी भी चीज़ को, किसी भी झगड़ा को अगर शांत करना है, शांति चाहिए, तो 16 कर लीजिए आप। मतलब 16 का मतलब पता ही ना क्या होता है, 16 कर लीजिए, शांति हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि भारत की जो रैंक है वो 116 है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें कि दक्षिण एशिया में भारत का स्थान क्या है, तो दक्षिण एशिया में भारत का स्थान 5वां है, और इसमें शीर्ष भूटान हो जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा। राइट, ओवरऑल तो भारत 116 नंबर पे है ही, लेकिन दक्षिण एशिया में अगर पूछ लिया जाए तो वो भारत 5वें स्थान पर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के बारे में। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स देखिए, हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा ये जारी किया जाता है, और शीर्ष स्थान सिंगापुर का है। शीर्ष स्थान सिंगापुर का। भारत की जो रैंकिंग है वो इस साल 2024 में 82वें स्थान पर है, 82 रैंक पर है। पिछले साल 2023 में 80वें स्थान पर था। राइट, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, ये हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और इस तरह के तमाम वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। और भी बहुत सारी वीडियो हमने प्रोवाइड करा है, आप उनको देखिए। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। तो विश्व जो प्रसन्नता सूचकांक है, अगर इसकी बात करें तो वेलबींग रिसर्च सेंटर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके के द्वारा ये जारी किया जाता है। शीर्ष देश इसमें हो जाते हैं फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। ये 3 आपको याद रखना है। फिनलैंड तो हमेशा टॉप पर ही रहता है इसमें हैप्पीनेस में, तो यहाँ पे याद रखिएगा, फिनलैंड टॉप पर है, सेकंड डेनमार्क, थर्ड नंबर पे आइसलैंड। अब यहाँ पे भारत की जो रैंकिंग है, भारत 126वें स्थान पर है। याद रखना है कि भारत 126वें स्थान पर है। अगर शांति रहेगा, 16 करके शांति करोगे तो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। 10 गुना का मतलब यहाँ पे 10 ऐड कर लेना आप। ठीक है, तो ये इस तरह से याद रख सकते हो, छोटा छोटा ट्रिक है, आप बाकी आपकी मर्जी रटकर याद रखना है तो रख सकते हो। तो भारत की रैंकिंग क्या है, प्रसन्नता सूचकांक में 126वां स्थान। राइट, नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। तो देखिए, हुरन की बात करें हम लोग, तो हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा ये जारी किया जाता है, जिसका मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है। इस इंडेक्स में, यूनिकॉर्न इंडेक्स में प्रथम स्थान अमेरिका को, सेकंड स्थान चीन को, भारत जो है वो इसमें थर्ड स्थान पर है। अगर आपसे पूछे कि भारत में पहला एआई यूनिकॉर्न कौन सा है, तो कृत्रिम। याद रखिएगा, भारत में पहला एआई यूनिकॉर्न कृत्रिम बना हुआ है। राइट, नेक्स्ट ग्लोबल लिएबिलिटी इंडेक्स, यानी रहने के अनुसार जो शहर है वो कौन अच्छा है, तो ग्लोबल लिएबिलिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये जारी किया जाता है द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, EIU के द्वारा। शीर्ष स्थान वियना इसमें टॉप पर है, वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। सेकंड नंबर पे डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, थर्ड नंबर पे ज्यूरिक। ठीक है, अंतिम स्थान इसमें दमिश्क का आता है, ये याद रखना। अगर भारत की बात करें तो भारत में नई दिल्ली जो है 112वें स्थान मिला है, मुंबई को 117वां स्थान मिला, तो यहाँ पर भारत की स्थिति खराब है। नेक्स्ट ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि पीस इंडेक्स हुआ, हैप्पीनेस इंडेक्स हुआ,
हंगर इंडेक्स हुआ, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एक प्रेस स्वतंत्र सूचकांक होता है। देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो कर्सन वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्फ के द्वारा ये जारी किया जाता है। शीर्ष स्थान इसमें चीन, यूएई और कुवैत सहित 22 देश इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर है, राइट। भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत इसमें 105वें स्थान पर आता है। भारत भूखमरी के मामले में 5वें स्थान पर आता है, 105वें स्थान पर है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है। वैश्विक नवाचार सूचकांक की अगर हम बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, जिसमें भारत 39वां स्थान रखता है, 39 स्थान पर है ये। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड, स्वीडन और यूएसए का है। 3 देश याद रखेंगे, क्योंकि पीसीएस अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ पे इसी तरह से मिलेगा कि आपको अरेंज करने के लिए कि शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं, आप उनको सजाइए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना ज़रूरी है। और ख़ास करके अगर आप एनटीपीसी या फिर और वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट आपसे भारत की रैंकिंग पूछी जा सकती है, तो बस अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट हमारा आता है कि एशिया पावर इंडेक्स 2024। तो एशिया पावर इंडेक्स 2024 की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया थिंक टैंक लॉबी संस्था के द्वारा ये जारी किया जाता है। शीर्ष 3 देश इसमें हो जाते हैं यूएसए, चीन और भारत, यानी भारत का स्थान यहाँ पे तीसरा है, ठीक है। इसमें देशों के उनके संसाधनों और प्रभावों के आधार पर रैंक प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे बस ध्यान रखिएगा कि भारत तीसरे स्थान पर है, यूएसए फर्स्ट, सेकंड चीन, थर्ड भारत, ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024। इसमें क्या है कि ये जारी होता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। शीर्ष देश स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड हो जाते हैं। भारत का स्थान 63वां है, भारत का स्थान 63वां है, ठीक है। अब इससे पहले हमने क्या क्या देखा वो हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। जैसे पीस इंडेक्स में मैंने आपको बताया कि 16 कर लीजिए। शांति सूचकांक में 16 हमने बात कर लिया। अगर हम बात करें कि हैप्पीनेस में, तो हैप्पीनेस मैंने क्या बताया था, कैसे याद करा कि अगर 16 रहेगा तो 10 गुना आपका खुशी बढ़ जाएगा, यानी कि 126 हो जाएगा, ठीक है। उस तरह से हमने हेनले पासपोर्ट में बात करा तो पासपोर्ट में हो जाता है 82। उसके बाद हमने देखा था ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न, तो यूनिकॉर्न में भारत तीसरे स्थान पर है, याद रखिए। और हंगर इंडेक्स में भारत 105वें स्थान पर है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में 39। तो ये सब कुछ याद रखिएगा, टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिए, याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है कि हमारा कि वैश्विक लैंगिक अंतराल जो सूचकांक है, या जिसको हम लोग ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के नाम से जानते हैं। तो ये भी देखिए विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ही जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। शीर्ष देश इसमें हो जाता है आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, राइट। भारत के स्थान यहाँ पे अगर देखें तो हम लोग 129वें स्थान पर रखेंगे, भारत 129वें स्थान पर। अंतिम जो इसमें सूडान है, अंतिम सूडान। नेक्स्ट आता है हमारा कि निवेश की रिपोर्ट की देखा जाए तो विश्व निवेश रिपोर्ट 24 में भारत 15वां स्थान रखता है, और बाकी 3 यहाँ पे आप देखेंगे यूएसए, चीन, सिंगापुर, ये 3 देश हैं। तो निवेश में भारत को बस याद रखिए कि भारत 15वें स्थान पर है, राइट। चलिए ग्लोबल जेंडर गैप हमने देख लिया, 129वां स्थान। नेक्स्ट आता है पर्यावरण। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में देखा जाए तो शीर्ष 3 देश जो है, जैसे एस्टोनिया, लग्जमबर्ग, डेनमार्क 3 स्थान पे आते हैं, शीर्ष 3 है। भारत की रैंकिंग इसमें हमेशा से खराब रहती है, 176। पिछले साल तो आपको पता ही कि फुल मार्क्स इन्होंने ग्रहण किया था 180 में 180, तो यहाँ पे इस साल 176 स्थान पर है। खाद्य एवं कृषि संगठन की वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 के मुताबिक शीर्ष 3 देश कौन से हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ कि भारत वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में दुनिया में शीर्ष तीसरे देश में शामिल है, 3 देशों में शामिल है, चीन, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो ये तो अच्छी बात है कि चलो वन वृद्धि थोड़ा सा की जा रही है, जिस वजह से पूरे वर्ल्ड में भारत तीसरे स्थान पर है, चीन, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद भारत, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे सतत विकास रिपोर्ट 2024। तो सतत विकास अगर हम देखें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा, जिसमें शीर्ष 3 देश की बात करें तो फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क आ जाते हैं, राइट। फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क 3 स्थान शीर्ष 3 है। भारत की रैंकिंग इसमें 109वें स्थान पर है, भारत 109वें स्थान पर हो जाता है। अब देखिए सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो परमाणु हथियार रखने वाले शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं। तो रूस टॉप पर है, अमेरिका सेकंड पर, चीन तीसरे स्थान पर। ये 3 देश जो कि परमाणु हथियार के मामले में शीर्ष स्थान पर है।
भारत की रैंकिंग इसमें 6ठे स्थान पर हो जाता है। भारत में परमाणु हथियार रखने के मामले में भारत 6ठे स्थान पर है। और अगला एक और इम्पॉर्टेंट आता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। शीर्ष 3 देश नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। खास करके नॉर्वे को याद रखेगा, ये हमेशा से टॉप पर इसमें रहता ही है। नेक्स्ट हमारा आता है कि भारत की रैंकिंग इसमें क्या है। तो भारत की जो रैंकिंग रहेगी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 159वां रैंक है। इससे पहले हमने जेंडर गैप में देखा, जेंडर गैप में 129 स्थान था, तो यहाँ पे 159 स्थान होगा। ठीक है, 159 स्थान है। अंतिम स्थान किसको मिला है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में? इरिट्रिया को 180वां स्थान। शीर्ष 3 सौर ऊर्जा उत्पादक देश, तो सबसे ज़्यादा जो सौर ऊर्जा उत्पादन करते हैं उसके मामले में 3 शीर्ष देश, चीन, यूएसए, भारत। यानी भारत यहाँ पर भी 3rd रैंक पर हासिल कर चुका है, जापान को पीछे छोड़ते हुए। ठीक है, 3rd रैंक पर। रिपोर्ट किसके द्वारा होता है? तो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रेवेन्यू के द्वारा, रिव्यू के द्वारा होता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि साइबर अपराध के मामले में भारत की जो रैंकिंग है वो 10वें स्थान पर है। साइबर जो अपराध होता है उसके मामले में भारत 10वें स्थान पर है। सबसे ज़्यादा रूस में, 2nd नंबर पर यूक्रेन और 3rd नंबर पर चीन में। ठीक है, ये हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में जारी किया जाता है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यूएसए के द्वारा। शीर्ष स्थान यूएसए, यूके और फ्रांस, ये 3 देश इसमें शामिल है। और यहाँ पे देखिए भारत की रैंकिंग 42वां स्थान हो जाता है। इससे पहले हमने इसके नज़दीक में क्या देखा था? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 39वें स्थान पर था। और उसके इसमें अगर हम 3 ऐड करते हैं तो 42वां स्थान हमारे पर आ जाता है बौद्धिक संपदा सूचकांक के बारे में। ठीक है, और उसी तरह से हमने 126 किसका देखा था? 26 जो कि प्रसन्नता सूचकांक है। और अगर इसमें 3 हम ऐड कर देते हैं 129वें स्थान पर आ जाएगा क्या? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, तो इसी तरह से आप थोड़ा थोड़ा कर करके याद कर लेना। नेक्स्ट आता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग में शीर्ष देश कौन सा है? तो सिंगापुर लगातार 16वें साल टॉप पर रहा। शीर्ष 3 देश सिंगापुर, डेनमार्क और अमेरिका इसमें बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग में। भारत का रैंक इसमें 51 हो जाता है। तो कुल मिलाकर के जो भी इम्पॉर्टेंट सूचकांक आपको देखने चाहिए थे, इंडेक्स देखने चाहिए थे, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। अगर फर्दर कुछ और अपडेट्स होते हैं तो हम लोग आगे अपडेट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं कि छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना। और ये अगर आपको कि इस तरह का PDF चाहिए हमारा नोट्स वाला, तो हमारे एप्लीकेशन पर आप जा सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग जो भी कोर्स आपको लेना हो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, वो सारी मटेरियल मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।